Welcome to the new episode of Uniqueness with Disability because empathy matters. This episode is also sponsored by Mr. Karan Saldhana. हमने अब तक बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, देखी होगी, बट आज का एपिसोड ऐसे एक यूनिक सक्सेस स्टोरी पे है जो एक इंसान पे सीमित नहीं है. We have a group of children who have their success story together. So let's enjoy this amazing episode and welcome all these kids with their parents on our show Uniqueness with Disability. मला स्कूलमधून ऑपॉर्च्युनिटी भेटलेली. प्रिन्सिपलकडून बोललेलं की तुम्हाला सितारे जमीन करून हे ऑपॉर्च्युनिटी भेटली आहे आणि तुम्हाला ऑडिशनसाठी फिल्मच्या सेटवर जायचं आहे. आणि आम्ही तिथे गेलेलो. आम्ही भरपूर प्रॅक्टिस केली 1 महिना आणि नंतर शूट होता आमचा आणि खूप मजा आली आम्हाला. आम्ही आमिर खान बरोबर भेटलो आणि खूप मजा आली आम्हाला. माय नेम इज जुगल शाह. कौन सा रोल किया था? डांस. वाह, वेरी गुड. जब भी आपको पता चला कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है इस मूवी के लिए तो आपका मतलब क्या पहला रिएक्शन था? I'm very happy because this is the first time we are experiencing the film industry. और उसमें शूटिंग में जाना, वहाँ पे वो माहौल में बच्चे लोग को लेके जाना, वहाँ दिस इज़ ऑल न्यू फॉर अस. तो हम लोग बहुत खुश थे. जुगल सिलेक्ट हुआ है और वहाँ पे जाके वो कुछ तो नया सीखेगा, नया देखेगा और सबके साथ में एन्जॉय करेगा. दैट इज़ द मेन मोटिव. तू किती वर्षाची किया? 13. ती जेव्हा शूटिंगला गेली तेव्हा ती अजिबात यूज टू नव्हती, पण तिथं गेल्यानंतर सगळ्यांबरोबर मिक्स वगैरे झाली. तो सगळ्यात मोठा चेंज आहे तिच्यातला. मग ती घरी आल्यानंतर पण त्या चेंजमध्ये तुम्हाला असं काही जाणवतं की ते अजूनही आहे तिच्याकडे आहेच. घरी आल्यानंतर पण ती सगळ्यांमध्ये मिक्स होते, खेळते वगैरे सगळ्या. सेटमध्ये तर थोडीशी ती सगळे जास्त लोकांना बघितल्यानंतर ते घाबरतात ना थोडेसे, पण काही नाही, सेट झालेली ती नंतर मॅनेज केलं तिने स्वतःला. यांचं 1 दिवसाचं होतं शूट, डान्ससाठी होतं ते. अनीश. और आपने इस फिल्म में क्या कैरेक्टर किया था? बास्केटबॉल. ओके, वेरी गुड. आप खेलते हो बास्केटबॉल? नहीं, वहाँ पे पहली बार खेला था? फर्स्ट टाइम. So was Anish very excited or nervous? Yes, he was very excited. He felt as if he's been embraced, like he's been loved. And he felt that he's valued also. Even Urja and even the production house, all these children, they really felt that they were valued. Like they have some space in life. And I feel that they should shine like सितारे ज़मीन पर. डियान. Okay, very good. So आपको कैसे लगा सेट पे? आपने डांस किया था ना? हाँ, डांस किया था. तो अच्छा लगा डांस? हाँ. आप करते हो वैसे भी डांस अच्छा या पहली बार किया डांस? पहली बार किया. किसके साथ किया था डांस? मम्मा के साथ. मम्मा के साथ? ओके, वाह. इस फिल्म से रिलेटेड आपका जर्नी कैसे था? सो इट वॉज़ वेरी नाइस. मतलब इसको लास्ट मोमेंट पे लिया था. मुझे प्रिंसिपल मैम का कॉल आया था, प्लेयर के लिए लिया था. लास्ट ईयर हम लोग गए थे शूट पे. सो इट वॉज़ वेरी नाइस एंड ही एन्जॉयज़ देयर. और यहाँ पे भी हम लोग वेडिंग शूट में भी गए थे. वेडिंग के सॉन्ग का शूट था वो, तो उसमें भी उसने काफ़ी एन्जॉय किया. सबसे मिक्सअप हुआ वो. सो ओवरऑल इट वॉज़ वेरी गुड. एंड आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट समवन्स ओपिनियन अबाउट योर चाइल्ड डज नॉट हैव टू बिकम योर रियलिटी. सो कोई कुछ भी बोलेगा, आपको नहीं देखना है वो. आपको अपना काम करना है एंड भगवान पे भरोसा रखना है. And you love dancing? डांस. Wow, very good. And you danced with Mr. Amir Khan? क्या? You know who's Amir Khan? आमिर खान. Who's Amir Khan? Amir Khan कौन है? आपको पता है? मुझे नहीं पता है. That does not really matter to you. You were in the film that matters. या. Very good. तो सोसाइटी के क्या क्वेश्चंस थे जब भी आपने किसी को बोला कि अरे माय डॉटर इज एक्टेड इन द फिल्म? तो वो जो लोग जो जनरली जैसे मैंने पहले भी कहा सॉरी कहते हैं, उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि उनके बच्चे तो ऑब्वियसली फिल्म में नहीं गए अब तक, तो उनका रिएक्शन क्या था?
एक्चुअली जब मुझे पहले फ़ोन आया तो लाइक फर्स्ट आई वॉज वेरी हैप्पी एज तारे ज़मीन पर के का सीक्वल है एंड आमिर खान के साथ मतलब ये अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। और अगर ऐसे बच्चों को अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी तो इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसे माहौल में ना हम तो है ही नहीं वो माहौल में, लेकिन ये बच्चों को भी भेजना एंड दे बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस, दैट इज़ वेरी नाइस। एंड जो मेरे सर्कल में भी जो लोग हैं जो सोसाइटी में जैसे मैं रहती हूँ, तो वहाँ तो इनफैक्ट एप्रिसिएशन भी मिला है कि द चाइल्ड गॉट अपॉर्चुनिटी इसमें। एंड जो नहीं जिनको अच्छा लगे या नहीं लगे दैट डजंट मैटर क्योंकि फिर वो एक कान से सुनना एक कान से निकाल देना। So the whole journey was very nice and the experience for the kid was very good. Basically it is for the kid. So अगर उनको और opportunity मिलती है तो वो और they can excel, I feel. So the society should give them this opportunity in various events, and school especially they give a lot of opportunities in different various events. So that one thing what we enjoyed over here absolutely, and they are given that kind of opportunity. So what they didn't get. So but नहीं ये तो तारे ज़मीन पर का ही है. So that kind of remark itself shows कि मतलब स्पेशल चिल्ड्रन ने इसलिए मिला, नॉट बिकॉज दे आर रेगुलर किड्स. सो दिस रिमार्क येस आई कैन टेल यू दिस वन एक्सपिरियन्स मेरा भी हुआ है कहीं तो, बट देन इग्नोर. जेव्हा तुम्ही तुमच्या मुलीला रेडी करून तुमच्या सेटवर घेऊन जात होता तेव्हा काय चॅलेंजेस? एकतर मला तिला रेडी करणं खूप मुश्किल काम आहे, कारण तिला उठायचं नसतं. तिथं रोज सकाळी लवकर जायचं होतं आम्हाला. आणि बाकी असं काही जास्त चॅलेंजेस नाही आलेले, कारण रेग्युलर स्कूलला तरी यावंच लागतं, त्यामुळे आम्हाला सवय होती यायची उठायची. तेच फक्त जास्त टाईट अप झालं ते. नवीन जागी नेतात तर ती नवीन जागा तिने स्वीकारणं पण फार गरजेचं. हो. त्याच्यासाठी तुम्ही तिला कसं रेडी? त्याच्यासाठी तिला रेडी करणं म्हणजे तिला घेऊन सांगून तिला की बाबा इथे असं असतं तसं. आणि टीचर्स होते स्कूलचे, त्यामुळं थोडंसं इझी गेलं. ते टीचर्स मुलांना नॉन पण टीचर त्यांचे फेवरेट, त्यामुळे त्यांना थोडंसं कम्फर्टेबल होतं ते सगळं. त्यामध्ये कॅमेराज आणि सगळे लाईट्स आणि ते सगळं बघून ती बावरली नाही. म्हणजे ती बावरली म्हणजे कसं, त्यांना ते कम्फर्टेबल नव्हतेच ते ॲक्च्युली. पण टीचर्सनी त्यांना समजावून सांगितलं होतं आणि त्यांना तिथं कसं सेटवरती सगळं प्रोव्हाइड करत होते. खूप सारं मुलांसाठी त्यांनी खाण्याचं वगैरे कॅन्डी वगैरे खूप साऱ्या वस्तू ठेवल्या, त्यामुळे त्यांना एवढं हे होत नव्हतं आतमध्ये गेल्यानंतर. त्यामुळे त्या होऊन गेलं सगळं ॲडजस्ट सगळं. वो एक चीज जो हर सुबह उठ के आप खुद को बोलते हो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट मदर इन दिस वर्ल्ड, वो चीज़ क्या है व्हेनेवर यू लुक एट इट? मैं उठती हूँ उसकी वजह से हूँ बिकॉज जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आई हैव बीन चोजन फॉर दिस. मुझे ऐसा लगता है. पहले मुझे लगता था वाई डिड दिस हैपन टू मी, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ. बट नाउ आई रियलाइज दैट आई हैव बीन चोजन फॉर दिस. भगवान ने मुझे चूज़ किया है और ये मेरी फैमिली में आया है बिकॉज आई एम द बेस्ट पर्सन टू हेल्प हिम. सो ही मोटिवेट्स मी एवरी डे टू डू गुड वर्क. बिकॉज ऑफ हिम ना मैंने खुद का ध्यान रखना अभी चालू किया है रिसेंटली. आई एक्सरसाइज एवरी डे 30 मिनट्स, मेडिटेट करती हूँ मैं खुद. सो बिकॉज ऑफ हिम मैंने ये सब स्टार्ट किया है. हाँ, बिकॉज उसकी वजह से मुझे फिट रहना है यहाँ. तो आपको क्या लगता है कैसे किस टाइप का अवेयरनेस सोसाइटी में आना चाहिए? यस, डेफिनेटली अवेयरनेस तो बहुत ही चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में ये लोग को देखने का पूरा उनका नज़रिया ही अलग रखता है. और हम एज अ पेरेंट्स हमारे बच्चों को नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और उनको वही सब सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहते हैं. लेकिन जो सोसाइटी है तो वो उनको ये नज़रिए से देखते हैं कि नहीं ये क्या करने वाला है, ये क्या कर सकता है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग. लेकिन उनको भी एक सोचना चाहिए कि इनका भी एक अलग आइडेंटिटी है, वो लोग भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जीवन में. उनको वो एक सपोर्ट, वो एक एनवायरनमेंट और माहौल चाहिए कि जहाँ उनको वो लोग समझ सकें, नॉर्मल लोग उनको समझ सके कि ये कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, दे आर द स्पेशल किड्स. तो उनको एक स्पेशल
एनवायरनमेंट देना चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि उनके क्या नीड्स है, उनके क्या थॉट्स है, दे कैन इवन थिंक, और वो भी अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं. It is like you have to accept it, whatever it is. And जो बच्चा हुआ है उसमें क्या एबिलिटी है, बिकॉज ऑल दीज चिल्ड्रन दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज़. तो यू हैव टू फाइंड आउट कि उसमें क्या एबिलिटी है. लाइक अनीश का उसकी एबिलिटी है, उसको डांस का शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है, तो उसको जो एक्टिविटी जो एबिलिटी में इंटरेस्ट है उसमें यू हैव टू उसको आगे एंगेज करना है. The name of our podcast is the same. It's uniqueness with disability. So we do not okay. trust in disability. Yes. We trust in Uniqueness with and disability. this. Okay. So very rightly said. Okay. एक जनरल टर्म हमारे बच्चों के पीछे लगाया जाता है. Right. कुछ भी हो वो. What do you want to say about that? See, they are not mad, they understand everything. वो उनको एक्सप्रेस करने को नहीं आता है कि कैसे बोलना है. लाइक मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है. ये गया था स्विमिंग पूल में, कोई तो लड़की ने उसको कुछ क्वेश्चन पूछा और इसने जस्ट रिपीट किया. सो दे सेड कि ही इज़ मैड. और उसको समझ में आया. उसने घर पे आके मुझे बोला, मम्मा वो लड़की ने मुझे पागल बोला, मैं पागल नहीं हूँ, ऐसे करके. सो मुझे बहुत ज़्यादा लगा था वो टाइम पे. लेकिन आई वॉन्ट टू से कि दे आर नॉट मैड, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओनली द थिंग इज़ ना, उनकी ब्रेन की वायरिंग थोड़ी डिफरेंट है नॉर्मल लोगों से, बट दे कैन डू एनीथिंग. उन लोगों में भी काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, कोई वीकनेस होती है, बट हमें ना फोकस करना है उनकी स्ट्रेंथ पे. एंड वी हैव टू वर्क. एंड आई फील कि गॉड तो देख ही रहे हैं. एंड दे ही ऑल्सो फील्स कि दिस पेरेंट्स आर डूइंग सो मच फॉर देयर किड्स. तो वो भी जो पुश होता है ना, वो भगवान देते हैं वो टाइम पे. देयर इज़ अ डेस्टिन्ड टाइम फॉर एवरीथिंग, आई फील. सो जब भी उनका टाइम आएगा उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वो सब होगा. Anish is 42-year-old. At this age, he is getting this opportunity. So he is like full life. उसको ऐसा लगा था मुझे कुछ chance ही नहीं है, chance. Right. And now even we feel like okay, he has this, you know, एक place मिला. और हमें भी कॉन्फिडेंस आता है ऐसे अपॉर्चुनिटीज. acceptance from the society. या And even family में भी सब अरे अनीश को रोल मिला है ऐसे, you know. हाँ, Chance so मिला है. ये तो है कि all are like, you know, सच में I mean like, you know, they cannot believe also. please believe करना difficult होता है. और ये शूट भी शायद मुझे अभी पता चला है, नॉट फ्रॉम पहले जो था वो भी नहीं पता था कि प्लेयर का एक रोल है, कैरेक्टर. दिस वाज ओनली वेडिंग शूट दैट वी वेंट एंड वी वर वेरी हैप्पी कि चलो कोई तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो लेट देम गो करके. तो वो भी ये भी पॉडकास्ट वही है कि हमको हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस है कि हमको एटलीस्ट एक्सप्रेस करने मिल रहा है कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया. और ये जर्नी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. इट्स अ जर्नी, या इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी. हम एक दूसरे के साथ भी मिलते हैं तो हमको और सबके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट होते हैं, सबके चैलेंजेस भी डिफरेंट होते हैं. वर्कड अर्लियर बहुत सारी प्लेसेस पे, बट ही वाज बीइंग अब्यूज्ड बहुत जगह पे, बिकॉज उनको मालूम नहीं पड़ता है कौन कैसा एडवांटेज लेता है. बट ऊर्जा हैड गिव वाज वहाँ पे ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट एम्प्लॉयड इन द सुपरमार्केट. Yes, he was the first one. So it is so nice, you know. Yeah. Okay, oh, I'm getting a salary, I'm getting a job. Yeah. Yeah. It feels so Very good, you good. know, वो जो है ना, जो स्टाइपेंड भी मिलती है, कुछ भी मिलती है, they understand all this. Yes. Yeah. They don't know खुद कि की खुद की कमाई Yes. मिल रही है, you know, with that वो जो हैप्पीनेस है उनका, जो मनी, they understand the value of money कि मैं क्या क्या ले सकता हूँ इससे. तो वो जो चीज़ है ना, हम लोग क्या कर रहे थे? कैसे सितारे कैसे करते हैं सोनाक्षी? डायमंड. Yeah.